Hello everyone, this is मान्या अग्रवाल. Welcome to my channel. So आज एक्सप्लोर करते हैं nouns. What are nouns? Everything is a noun. सब कुछ noun है, लेकिन ये कैसे है? आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब नाउन है. आपकी टेबल, पेंसिल, चेयर, इरेजर, आप खुद, आपके पेरेंट्स, आपकी बुक्स, आपकी टीचर, आपका टीवी, सब कुछ नाउन है. यहाँ तक कि आप जो सोचते हैं, योर आइडियाज़, जो आप फील करते हैं, आप खुश हैं वो भी नाउन है. आप दुखी हैं तो वो दुख भी नाउन है. लेकिन अब एक बात आती है, अगर टीचर ने पूछ लिया एग्ज़ाम में व्हाट आर नाउन्स और आपने लिख दिया एवरीथिंग इज़ अ नाउन, तो आप तो बोलोगे मैम आपने क्या पढ़ा दिया. लेकिन नाउन्स की एक डेफिनेशन होती है और उस डेफिनेशन को हमें समझना है. तो आइए उस डेफिनेशन को समझते हैं. अ नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया. एक नाउन एक इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, कोई थिंग. थिंग मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग जो सांस नहीं ले सकती, जो जी नहीं सकती, लेकिन वो प्रेजेंट होती है. और एन आइडिया जो आप कुछ सोचते हैं. नाउन एक फीलिंग भी हो सकती है. अगर आप खुश हैं वो भी नाउन है. आप सभी को चॉकलेट्स पसंद होंगी. चॉकलेट्स कैसी होती हैं? मीठी होती हैं. तो वो जो चॉकलेट्स की मिठास है वो भी नाउन है. अब नाउन्स को एग्जाम्पल से समझते हैं. ये कौन है? नोबिता. हम सबको पता है. हाँ, लेकिन नोबिता एक इंसान है और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ये एक इंसान नाउन होता है. मतलब नोबिता जो एक इंसान है वो नाउन है. अब ये पिक में क्या है? एक जगह है, एक प्लेस है और डेफिनेशन के हिसाब से प्लेस भी नाउन है. तो ये जगह जो पिक में है वो भी नाउन है. अब आपका घर भी तो कोई जगह है, लेकिन आपका घर कोई जगह नहीं है, वो एक थिंग है. आपका घर जिस जगह पर है, जैसे नोएडा हो सकता है, आगरा हो सकता है, वो जगह प्लेस है और नाउन भी है. अब नेक्स्ट पिक में एक टाइगर है, लेकिन ये टाइगर आपको कुछ भी नहीं करेगा. टाइगर एक एनिमल होता है और डेफिनेशन के हिसाब से एक एनिमल भी नाउन है, मतलब टाइगर भी नाउन है. अब आपका कोई और फेवरेट एनिमल हो सकता है, जैसे लायन, किसी का कैट, किसी का डॉग. तो वो एनिमल्स हैं सारे और एनिमल्स नाउन होते हैं. अब नेक्स्ट पिक में हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे फेसेस हैं, जैसे आप लोगों का होगा. तो इन फेसेस में एक्सप्रेशंस हैं. हमारे पास जो फर्स्ट फेस है वो एक गर्ल का है. वो खुश दिख रही है, मतलब हैप्पी है. तो वो जो गर्ल हैप्पी है उसकी हैप्पीनेस एक्सप्रेशन है, एक फीलिंग है और वो नाउन है. उसके नीचे गर्ल बहुत गुस्से में है और वो गुस्सा इंग्लिश में क्या कहते हैं हम उसको? एंगर. एंगर एक फीलिंग है और डेफिनेशन के हिसाब से फीलिंग भी एक नाउन है. तो ये लड़की जो गुस्से में है, इसका गुस्सा भी नाउन है. उसके साइड में एक बच्चा है, उसका फेस बहुत सैड है, बहुत दुखी है. वो जो उसका दुख है वो एक एक्सप्रेशन है, एक फीलिंग है और डेफिनेशन के हिसाब से फीलिंग एक नाउन होती है. तो ये जो बच्चा सैड है, इसकी सैडनेस मतलब इसका दुख एक नाउन है. आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा. इसके आगे हम नाउन्स के टाइप्स पढ़ेंगे. There are 5 types of noun. The first one is proper noun, the second one is common noun, the third one is collective noun, the fourth one is abstract noun and the fifth and the last one is possessive noun. इसके आगे हम इन सारे टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So let's go. The first type of noun we have is proper noun. Proper noun में we talk about a particular thing. हम किसी particular person, place, animal, thing या idea या feeling के बारे में हम बात करते हैं. जैसे मैंने बोला person. person तो कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सीता की,
सीता इज़ अ गर्ल जिसका मुझे नाम पता है। तो अगर मैंने किसी को बोला कि इंसान को बुला कर लाओ, तो वो किसी भी इंसान को बुला कर ले आएगा, और हो सकता है वो इंसान मुझे ना चाहिए हो। लेकिन अगर मैं उसको बोलती हूँ सीता को बुला कर लाओ, तो सीता एक लड़की का नाम है, और ये चीज़ पर्टिकुलर है कि सीता वो लड़की है। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर मैं एनिमल बोलूँ तो दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली टाइगर की बात करती हूँ तो मुझे पता है कि टाइगर कौन सा एनिमल है या किस एनिमल के बारे में बात हो रही है। तो यही सब प्रॉपर नाउन्स होते हैं। एक बात जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है इनमें से, वो होती है कि हमें उस नाउन का नाम पता हो। जैसे मैंने आपको पर्सन का एग्जाम्पल दिया था सीता, तो मुझे पर्सन का नाम पता है। मैंने आपको एनिमल का एग्जाम्पल दिया था टाइगर, तो मुझे टाइगर का भी नाम पता है। अगर मैं प्लेस बोलूँ तो जगह तो बहुत सारी हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी जगह हैं। लेकिन अगर मैं एक जगह की बात करती हूँ जापान, तो उसमें एक ही जगह है पूरी दुनिया में जापान, और उसी की बात हो रही है, यानी कि मुझे उस प्लेस का नाम पता है। अब अगर मैं बोलती हूँ थिंग, थिंग बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ पोटैटो, पोटैटो जी नहीं सकता, पोटैटो एक थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और मुझे पता है कि किस थिंग की बात हो रही है, यानी कि आलू की बात हो रही है। तो इसमें ये पर्टिकुलर है, हमें थिंग का नाम पता है कि थिंग एक पोटैटो है, ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। कोई फीलिंग हो सकती है, फीलिंग्स बहुत सारी होती हैं, गुस्सा, खुशी, दुख, दर्द, बहुत सारी। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, तो एक फीलिंग का नाम हमें दे रखा है हैप्पीनेस, ये भी प्रॉपर नाउन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन विच वी हैव इज कॉमन नाउन। Common noun में we talk about a person, place, animal, thing or an idea which is not particular and does not have name. इसका मतलब common noun में हम किसी इंसान या किसी जगह या किसी जानवर या किसी थिंग या किसी आइडिया की बात करते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा ना पता हो, हमें उसका नाम ना पता हो और वो पर्टिकुलर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर नाउन में हम क्या करते थे कि हमें नाम पता होता था और वो चीज़ पर्टिकुलर होती थी। जैसे मैंने गर्ल की बात की, तो मुझे पता है कि गर्ल का नाम सीता है और मैं सीता को बुलाने जा रही हूँ या मुझे सीता से काम है, ये होता था प्रॉपर नाउन में। लेकिन कॉमन नाउन में हम सिर्फ उस पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया की बात करते हैं, हमें उसका नाम नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पर्सन बोल रही हूँ तो मुझे सिर्फ यही पता होगा कि मैं इंसान की बात कर रही हूँ। मैं किस इंसान की बात कर रही हूँ ये मुझे नहीं पता होगा। किस में? कॉमन नाउन में। अब ऐसे ही प्लेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने बोला जगह, तो कोई भी जगह वो हो सकती है। मैंने किसी जगह का नाम नहीं बोला, मैंने नोएडा नहीं बोला, मैंने दिल्ली नहीं बोला, या मैंने कोई भी जगह का पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया। मुझे बस ये बताया गया है कि कोई जगह है। जगह तो कोई भी हो सकती है, मतलब वो कॉमन नाउन है। अब एनिमल है, एनिमल मुझे सिर्फ ये बताया गया कि जानवर है। कौन सा जानवर है ये तो मुझे नहीं पता, वो कॉमन नाउन है। ऐसे ही सब थिंग, एनिमल, आइडिया सब के साथ कॉमन नाउन में होता है। The fourth type of noun which we have is collective noun. We talk about a group of person, place, animal, thing or an idea. नाउन्स में हम इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन में इन चीज़ों के ग्रुप के बारे में बात होती है। ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। जैसे पर्सन है, पर्सन एक हुआ, प्लेस एक हुई, एनिमल एक हुआ, थिंग, आइडिया ये एक हुए। लेकिन जब इनका ग्रुप बनता है, जब ये बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे पीपल, पीपल होता है
ज़्यादा लोग, लेकिन जब लोगों की भीड़ होती है तो वो क्या हो गया, लोगों का ग्रुप हो गया, तो वो कलेक्टिव नाउन हुआ। ऐसे ही एनिमल का ग्रुप हो गया तो वो कलेक्टिव नाउन हुआ। थिंग्स का ग्रुप हो गया, जब बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में एक साथ रखी हुई हों वो कलेक्टिव नाउन होता है। अब अलग अलग लोगों के, अलग अलग जगह के, अलग अलग एनिमल्स, थिंग्स और आइडियाज़ के अलग अलग ग्रुप के नाम होते हैं, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। आपको मैंने एक इमेज दिखाई है, इसमें लिखा है अ बैंड ऑफ मेन। मेन क्या होते हैं, आदमी। अब आदमियों के ग्रुप को बैंड कहते हैं। मतलब जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में लिखा हो अ बैंड ऑफ मेन, तो ये पूरा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ऐसा नहीं है कि आप बैंड को कलेक्टिव नाउन बोल दो और मेन को आप कॉमन नाउन बोल दो, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको पूरा अंडरलाइन या सर्कल करना होगा और लिखना होगा कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही नीचे सभी के दे रखे हैं कास्ट ऑफ एक्टर्स, अ स्टैक ऑफ लाइब्रेरियंस, अ सेंटेंस ऑफ जजेस। गर्ल्स के ग्रुप को बेवी कहते हैं, सिंगर्स के ग्रुप को कॉयर कहते हैं, है ना। ऐसे ही दे रखा है एनिमल्स का, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट कहते हैं, डॉग्स के ग्रुप को कैनल कहते हैं। ऐसे ही थिंग्स का भी दे रखा है। राइस को जब हम ग्रुप में डाल देते हैं तो उसको बोल ऑफ राइस कहते हैं। बाउल नहीं होता, बोल होता है। टी को कप ऑफ टी कहते हैं। तो ये सारे आपको याद करने होंगे, और सिर्फ यही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। आपकी अपनी बुक में हो सकता है और ज़्यादा दे रखे हों, सो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन विच वी हैव इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनमें हम फीलिंग्स की बात करते हैं मेनली। We talk about the nouns which we cannot touch. बहुत सारी ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। ज़्यादातर कौन सी होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन नाउन्स की बात करते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खुश हो, सो यू स्माइल। आप स्माइल करते हो तो आप अपनी स्माइल को टच कर सकते हो, वो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन आप किसको टच नहीं कर सकते, अपनी खुशी को। वो तो अंदर से है ना, आप तो दिल से खुश हो रहे हो, तो आप अपनी खुशी को टच नहीं कर सकते। खुशी क्या है, एक फीलिंग है, तो इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। बाकी ऐसा ही सभी फीलिंग्स के साथ होता है। अब सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होती, टेस्ट भी हो सकता है। आप चॉकलेट्स खाते हो, आपको किसी को स्पाइसी पसंद होता है, तो ये सब क्या है, टेस्ट होते हैं। जैसे स्वीट, सॉल्टी, बिटर, कड़वा, है ना, तो ये सब टेस्ट होते हैं। आप इनको टेस्ट कर सकते हो, आप इसको टच नहीं कर सकते। आप टेस्ट किससे करते हो, अपनी टंग से करते हो, लेकिन आप टंग को टच कर सकते हो, आप इन टेस्ट को टच नहीं कर सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। ऐसे ही दो और चीज़ें होती हैं। जैसे आप अभी छोटे हो तो आपका बचपन चल रहा है, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड, है ना। तो आप अपने बचपन को तो टच नहीं कर सकते, आप अपनी बॉडी टच कर सकते हो, आप खुद को टच कर सकते हो, आप अपने बचपन को टच नहीं कर सकते। ये भी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ऐसे ही जब आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आप खुद को टच कर सकते होगे, लेकिन आप अपनी एज को टच नहीं कर सकते। ये भी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, बिकॉज वी कैन नॉट टच दिस। ओके, द लास्ट टाइप ऑफ नाउन विच वी हैव इज possessive noun. We talk about possession, something which is ours. पोजेशन वर्ड का मतलब समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है पजेसिव नाउन समझने के लिए। पोजेशन मतलब अपनापन, कुछ हमारा जो अपना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग अपने सिबलिंग्स से लड़ते होंगे कि दिस इज़ माई टॉय, गिव इट टू मी, है ना, ऐसे बोलते हो ना कि ये मेरा है, मुझे दो। तो जो अपनापन, आप इसमें अपनापन शो कर रहे हो कि दिस इज़ माइन, ये मेरा है। ऐसे ही जब हम इंग्लिश में नाउन्स के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तब आपको समझ आ जाएगा।
जब हम नाउन्स के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो वर्ड्स पोजेशन शो करते हैं, मतलब अपनापन शो करते हैं और हमें ये बताते हैं कि ये जो नाउन है वो किसको बिलोंग करती है या किसकी नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला दिस इज़ रियाज़ बुक। रियाज़, हाउ डू वी राइट रिया? We write Riya as shown on the screen. I have highlighted apostrophe mark with a circle and S with a line below. अब आप कंफ्यूज मत होना, मैंने रियाज लगाया है, एस लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिया 2 हो गई या ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये है कि ये रिया का है। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ रियाज बुक, मतलब रिया की बुक। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब ज़्यादा। हम इसके आगे वाले चैप्टर में भी ये पढ़ेंगे। तो सिंगुलर नाउन्स के आगे जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तब वो बन जाता है सिंगुलर नाउन को बिलोंग करने वाली नाउन। जैसे मैंने इसमें रिया लिखा है तो रिया एक है, उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लग गया मतलब रिया का। अब इसके आगे मैं कोई भी नाउन लगा दूं तो वो नाउन रिया की बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने स्क्रीन पर लिखा है रियाज़ टीचर। टीचर क्या है? नाउन है। और रियाज़ मतलब, क्योंकि हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है रिया के साथ, मतलब रिया की या रिया का। अब टीचर है तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जेंडर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर टीचर हम फीमेल ले लेते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? रिया की टीचर। हमने पिछले सेंटेंस में देखा रिया एक लड़की थी, मतलब सिंगुलर नाउन, तो हमने रिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाया था ये आपको समझ आ गया होगा। अब इस सेंटेंस में या इस फ्रेज़ में लिखा है स्टूडेंट्स टीचर। स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे हो गए और एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है लेकिन दोबारा एस नहीं लगा, मतलब प्लूरल के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो वो ऐसे लगता है। स्टूडेंट्स पहले से ही लिखा है, पहले से ही वो प्लूरल है, बस उसके बाद हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। अपोस्ट्रोफी मार्क वो होता है जो मैंने स्क्रीन पर सर्कल से हाईलाइट किया है, ऐसे लगाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स टीचर, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब का या की लग जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, का या की टीचर। अगर हम टीचर को मेल लेते हैं तो स्टूडेंट्स का टीचर, और अगर हम स्टूडेंट्स की टीचर को फीमेल लेते हैं तो स्टूडेंट्स की टीचर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अपोस्ट्रोफी लगाने में, बट यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो पॉजेसिव नाउन में हमें सिंपली अपोस्ट्रोफी लगाना देखना है, और जब अपोस्ट्रोफी लग जाता है किसी नाउन के बाद तो उसका मतलब होता है का या की। अब बस सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस क्या है वो आपको मैंने पीछे समझा दिया है, मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी एस लगता है और प्लूरल में पहले से ही एस या ई एस होता है, तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं। ये एक वर्कशीट है जो नाउन्स पर जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड है। ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस भी अपलोड करूँगी पूरा एक्सप्लेन करते हुए। आई होप यू लाइक द वीडियो, दे आर हेल्पफुल फॉर यू, and subscribe my channel, like the videos, and that's all we have today in this video. I'll be back soon with a new chapter, a new topic and some new ideas. Till then, take care and bye bye.